वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हम बहुत ही दिलचस्प टॉपिक बात कर रहे थे, हम इनकी बेगमात के बारे में बात कर रहे थे और बता रहे थे अपने शादी की कुछ एक्सपीरियंस अभी बताएंगे हमें इनफैक्ट। तो पहले ज़रा हम हामिद मीर की तरफ ही चले जाते हैं क्योंकि हमने कैपिटल टॉक पे उनको सिर्फ देखा है कि कितने सीरियस रहते हैं, कितनी लड़ाइयाँ करवा रहे होते हैं। इस पर भी खैर मैं आपसे बाद में क्वेश्चन करूँगी। तो वैसे ये बताइएगा कि अदब, जिन लोगों का अदब से ताल्लुक़ होता है, जो लोग अच्छा लिखते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि अच्छा इंसान तभी लिख सकता है जब उसको कहीं ना कहीं चोट लगी हो, मोहब्बत में चोट लगी हो, इश्क में चोट लगी हो। आपने जो पहली मोहब्बत थी आपने उन्हीं से शादी कर ली, उस चोट से महरूम रह गए वैसे सर आप तो। आपको कैसे पता है कि मैंने पहली चोट के बाद ही मैंने शादी कर ली? अच्छा ये अब देखिए हमारे लिए और आपकी बेगम के लिए भी ब्रेकिंग बेगम भी देख रही हूँ। देखिए ये बस बात निकल रही है। बहुत बड़े दिल की खातून है उनको, और शायद उनको बहुत सी बातों का पता भी है। अच्छा यानी कि पहले चोट खाई हुई थी आपने? नहीं, मैंने इसका कोई जवाब तो नहीं दिया। नहीं सर, नहीं सर बताएं। हाँ बताएं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पहली मोहब्बत, पहली शादी, ये जाती बातें हैं। अच्छा वो आप पहले ही बता भी चुके हैं, मतलब बीवी से डरते हैं। डर का आंसर है मतलब बीवी से, तो ठीक है। चलो ये आपने सच कर दिया। रऊफ साहब आप बताएं कि आपके क्या ख्यालात हैं? वैसे आपकी शादी तो मुन्नू भाई ने कराई थी, उनका बहुत हाथ था आपकी शादी कराने में, कभी उनको माफ कर पाएंगे आप? कभी माफ नहीं करूँगा। वो मैं इससे एक याद आया, हमारे एक उस्ताद थे गवर्नमेंट कॉलेज के, मिर्ज़ा मुनव्वर साहब, आप भी जानते हो। तो एक दिन मैं घर गया तो वो बैठ के दुआ मांग रहे थे। दुआ ज़रा तवील हो गई तो मैंने उनसे पूछा कि इतनी लंबी दुआ, और कहने लगे नहीं दुआ नहीं मांग रहा था, मैं शुक्राना अदा कर रहा था। तो मैंने कहा किस चीज़ का शुक्र? अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया। कहते वही तो शुक्र अदा कर रहा हूँ ना। ऐ अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है कि तूने, मैं प्रोफेसरी चाहता था प्रोफेसरी मिल गई, गाड़ी चाहता था गाड़ी मिल गई, घर चाहता था घर मिल गया, मैं फ़लाँ जगह शादी करना चाहता था नहीं हुई, तेरा बड़ा शुक्र है। इस मामले में तो ये मामलात होते हैं। तो यानी कि आपने मुन्नू भाई को माफ़ नहीं करना? मैंने मुन्नू भाई को कभी माफ़ नहीं करना, वो सुन रहे हैं तो जान भी ले। सर वैसे आपकी बेगम भी देख रही है, हमजा भी देख रहा होगा? हाँ हमजा बिल्कुल देख रहा है। मेरी तो खैर शादी मैंने बहुत लेट की थी। आई वॉज ऑलमोस्ट 37 व्हेन आई गॉट मैरिड। तो मैं घूम फिर के अमेरिका से कई घाट का पानी पीने के बाद मैंने शादी की। सर कोई ऐसी चोट तो नहीं आपको लगी थी कि आपने कहा मैंने शादी नहीं करनी? मर्द जो है ना उसकी चोटें इतनी गहरी नहीं हुआ करती आमतौर पे, वो कुछ अर्से बाद मुंदमिल हो जाती है। अच्छा उसके दिल नहीं रहता। हाँ याद भी नहीं रहता। वैसे ये ज़रूर है कि ये मैंने एक फ़लसफ़ा बनाया हुआ अपने, मेरे ख्याल में हामिद साहब एग्री करेंगे कि कामयाब मोहब्बत वो होती है जो नाकाम हो जाए। जो कामयाब हो जाए शादी हो जाती है, ख़त्म हो जाता है काम। और जो एक सच्ची मोहब्बत होती है, ज़रूरी नहीं है कि सच्ची मोहब्बत का मतलब यह है कि आपने शादी करनी है, ये भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए आदमी को कई सच्ची मोहब्बत, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सच्ची मोहब्बत जो है वो सिर्फ एक महबूबा से होती है। मोहब्बत की कई इक़साम है। ये आप देखिए जो आजकल के लड़का उनकी पोजीशन को जस्टिफाई कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि जो सच्ची मोहब्बतों से शादी भी करनी है, फिर वो मोहब्बतें करते फिरेंगे ज़रूर, माँ बाप की पसंद से शादी भी करनी है। नहीं, मैं ये बात नहीं मैं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि मोहब्बत जो है वो सिर्फ एक आशिक और माशूक का रिश्ता नहीं है। मोहब्बत की और भी बहुत सी इक़साम है, और भी बहुत सी इक़साम है। वैसे सर क्योंकि आपकी जो मिसेज हैं वो पहले न्यूज़ एंकर रह चुकी हैं, बड़ी रिसर्च की है आपने सर, बस देख लें। तो हम भी पहले न्यूज़ एंकर ही रह चुके, तो न्यूज़ एंकर तो रिसर्च ज़रूरी होती है। तो अब वो आप घर पे हैं, तो वैसे आपने उनको घर क्यों बिठा दिया? नहीं, मैंने नहीं बिठाया। देखें वो तो मेरे से बहुत पहले टीवी पे आती थी, तो जब उनके बच्चे हो गए तो फिर उन्होंने खुद ये महसूस किया कि बच्चों को तवज्जो नहीं दे पा रही, बच्चे छोटे थे, तो उन्होंने खुद वॉलंटियरली रजा कराना तौर पे छोड़ा, मैंने कभी उनको फोर्स नहीं किया। अच्छा चलें सर, अभी आपसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। याया हुसैनी जो हमारे स्पोर्ट्स एंकर हैं वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम याया, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम सलाम। बहुत ईद मुबारक याया, आपको ईद का दिन है, आपने कि क्रिकेट ग्राउंड में तो नहीं नमाज़ अदा की आज? नहीं, क्रिकेट ग्राउंड में तो ईद की नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन जो ईद का दिन है वो क्रिकेट खेलते हुए गुजरेगा, क्योंकि श्रीलंकन प्रीमियर लीग आपको पता है पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर दिखा रहा, तो उसके सुपर आई में जो है आजकल मैं बिजी हूँ। अच्छा, और ईद पे आपकी क्या मसरूफियात होती हैं अदर देन दैट? सच कोई खास मसरूफियात नहीं होती, और मुझे सोने का बहुत ज्यादा शौक है, तो सोकर आधा दिन गुजरता, लेकिन चूंकि प्रीमियर लीग में मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, इस वजह से जो है मुझे ऑफिस आना पड़ा। सर आप में से कोई याया से कोई सवाल पूछना चाहेगा? याया ने खुद ही कह दिया वो प्रीमियर लीग में इतने बिजी हैं, सवाल क्या करें। याया अस्सलाम वालेकुम। हामिद मीर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपको बहुत ईद मुबारक हो। यही बस अपना ख्याल रखें, क्योंकि ये ईद के जो दिन है ये बहुत खतरात के साए में हमने गुजारे हैं, और आप कराची में हैं। हाँ। और कराची के हवाले से बड़ी हमने बुरी खबरें सुनी है, बस अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।
बिल्कुल यही अपना ख्याल रखें और बहुत बहुत ईद मुबारक एक बार फिर से आपको, और थैंक यू कि आप हमारे साथ ज्वाइन किया आपने हमें, और एक बार फिर से अपनी गपशप को अपने गेस्ट ये बात मैं जरा जो है थोड़ी सी ये कहना चाह रहा हूँ कि हम आपके भी हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं, हम भी मुस्कुरा रहे हैं, कह के भी लगा रहे हैं। ईद पे खुशियाँ बांटनी चाहिए, लेकिन ईद के दिन ज़रा इस पहलू का भी ख्याल रखें कि ईद से पहले 5-6 दिनों में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिन्होंने कि पाकिस्तानी अवाम का जो की रूह है ना, उस पर बड़े गहरे ज़ख्म लगाए हैं। ख़ास तौर पे एक जो कामरा एयरबेस पे अटैक हुआ और उसके बाद जो एक रावलपिंडी से स्टोर बस जा रही थी, लोगों को उतार के शहीद किया गया बहुत बेईमाना तरीके से। कराची में टारगेट किलिंग में, अफसोस की बात, कराची में टारगेट किलिंग में बहुत से लोग मारे गए। तो अब वो जो लोग हैं वो तो हमारी तरह ईद नहीं मना रहे, तो हमें उनको भी फरामोश नहीं करना चाहिए, अपनी दुआओं में और अपनी यादों में उनको याद रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि ईद के दिन अल्लाह ताला जो है वो किसी को इस तरह का दुख ना दिखाए, जिस तरह का। खास तौर पे वो लोग जो ईद मनाने घर जा रहे थे, उनको बस से उतार के किसी ने गोली मार दी, पता नहीं वो कौन लोग। सर बस और सब जानते हैं कौन लोग थे, लेकिन दुआ यही है कि अल्लाह पाक ईद से पहले आपके कोई जो अपने बहुत ऐसे प्यारे हैं उनसे आपको महरूम ना करे, जैसे कि अभी देखा है, क्योंकि अभी उन्होंने 10 रोज़ा सोग का भी ऐलान किया है। खैर हमारी पूरी जो मैं इनकी, क्योंकि आई हैव नो वर्ड्स और हमारे पास कोई वर्ड नहीं कि हम उनसे ताज़ियत कर सकें, लेकिन अल्लाह उन्हें सब्र दे और उनको सब्र दे। साथ साथ वो तमाम लोग जो कि ईद को उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाते, हम देखते हैं कि ईद के करीब करीब ऐसी बहुत सी खबरें आती हैं कि खुदकुशी या कहीं पर किसी ने कुछ खा लिया जहर वगैरह, तो अवॉइड करना चाहिए कि ईद की खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं। लाहौर शहर में एक लेडी रिपोर्टर थी, सीमाब उसका नाम था, उस बेचारी को तनख्वाह नहीं मिली और उसकी बड़ी पुरस्कार हालात में मौत हुई। कहा यह गया उसने खुदकुशी किया, लेकिन पता चला कि खुदकुशी नहीं थी, उसका मर्डर भी हुआ है। तो इस तरह के बहुत से वाकयात होते हैं और उनको सबको जहन में रखना चाहिए ताकि खुशियाँ जो हैं वो सिर्फ हम अपने लिए ना तलाश करें, सबके लिए करें, उनको बांटने से बढ़ती हैं। चलिए सर जरा हम ईद के कुछ पॉजिटिव पहलू पे बात करते हैं। बचपन में आप ईद कैसे मनाते थे और सबसे ज़्यादा ईदी आपको कितनी मिली थी जो याद हो? ये आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल किया, इसलिए कि मुझे याद है कि बचपन में हम ईद का इंतज़ार ही सिर्फ इसलिए करते थे कि ईदी मिलेगी। और एक ज़माना ऐसा था कि ईद पे 10 रुपये मिला करते थे और वो बहुत होते थे और हम कई दिन तक खर्च करते रहते थे और वो 10 रुपये ख़त्म नहीं होते थे। फिर मुझे वो ज़माना भी याद है कि वो 10 से 20 हो गए, फिर वो 50 हो गए। 50 तक तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 50 तो ये इंतहा थी ना ईदी की। और मेरे ताया जान और मेरे दादा जान जो हैं वो हमें 5-5 रुपए के नए नोट निकाल के दिया करते थे और वालिद साहब कभी 10 रुपए दे दिया करते थे। तो हमारी ईदी जो होती है वो 5 रुपए या 10 रुपए हुआ करती थी। अब जो है वो सूरत हाल ये है कि जो 500 का नोट है वो छोटा पड़ गया है और किसी को अगर 1000 रुपया ईदी दें तो शक्ल बन जाती है, शक्ल बन जाती है। ये ईदी दी आपने मुझे। सर आपको कितनी ईदी मिली, सबसे ज्यादा ईदी आपको? मेरे ख्याल में मुझे भी याद इसी तरह से है, शायद 5 रुपए या 10 रुपए अब अवलीन जो मतलब याद है, और उसके बाद 50 तक भी याद है, 100 तक भी याद है। अब अलबत्ता सूरत हाल ये है कि मुझे ईदी देने वाला कोई ऐसा बचा नहीं है। मतलब ये है कि मेरे ससुराल में लोग हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है वहाँ से तो इस तरह से नहीं, मेरे अपने वालिदैन वगैरह में। लेकिन एक ईदी मुझे अब तक हमेशा जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है, वो वाहिद ईदी है जो मुझे मिलती है। वो मेरी बेगम की दादी, वो 100 साल की होने वाली हैं माशाल्लाह से, वो मुझे हर साल ईदी देती हैं और वो 100 रुपये होती है। 100 रुपये, चूँकि उनका खानदान बहुत बड़ा है तो मैं बड़ा संभाल के रखता हूँ उसको, मतलब उसकी बड़ी वैल्यू है। 100 रुपये का नोट जो लाल नोट है वो हर एक को जाता होगा। अच्छा, बुजुर्गों ने वैसे भी ना एक सेट किया होता है कि मैंने इतने ही पैसे देने हैं, जितना भी वो इन्फ्लेशन रेट जितना भी मर्जी बढ़ता है सबको देना होता है ना। देखो जिनकी कमाई नहीं है, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए तो एक ये टोकन ही है, प्यार ही देना होता है ना, वो इस फॉर्म में आपको प्यार ही देना। चले सर, ये हमारी ईद की बातें, हमारी ईदी और ईद से भरी बातें हमारी जारी हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर थोड़ा सा गुफ्तगू के सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, तो आप लोग कहीं मत जाइएगा।